रचना मैं रिंकी विशाल अग्रवाल। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है अन्याय का हथियार बना अंधा कानून। तो सबसे पहले हम कानून के बारे में जानें। कानून में हमारी जो न्याय की देवी होती है वो आंखों पर पट्टी बांध के क्यों खड़ी होती है। वो आंखों पर पट्टी बांध के और हाथ में तराजू लेके इसलिए खड़ी होती है क्योंकि उनके कोर्ट में आने वाला, उनके न्यायालय में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो बड़े से बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर कोई बड़ा उद्योगपति, या फिर कोई गरीब या मामूली सा व्यक्ति हो, उनकी नज़रों में हर व्यक्ति, उनके न्यायालय में आने वाला हर व्यक्ति समान है। इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांध के खड़ी है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। और वो हाथ में तराजू लेके इसलिए खड़ी है क्योंकि उनके तराजू के दोनों पलड़ों में हर व्यक्ति बराबर है। तो न्यायालय के जो सिस्टम है, मीन्स यदि हम बोले कानून अंधा है, कानून की व्यवस्था गड़बड़ है, तो कानून की व्यवस्थाएं तो सही है पर लोग उन व्यवस्थाओं का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि दहेज प्रथा को लेके कानून ने बहुत सारे सिस्टम बनाए कि लड़कियों की फैसिलिटी में बहुत सारे सिस्टम बनाए, पर उसका क्या परिणाम निकला, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। दहेज प्रथा को लेके आज लड़कियाँ, जरा सी बात हुई नहीं कि घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके आ गई मायके में, डिवोर्स फाइल कर दिया, छेड़खानी का आरोप लगा दिया, मारपीट का आरोप लगा दिया और उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारी राशि वसूल कर ली। लड़कियां आजकल हम देंगे तो लड़कियां भी कोई कम नहीं है, हर लड़की बहुत ज़्यादा एक्टिव और एडवांस हो गई है। तो लड़कियां खुद अपने ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देती हैं और उसके बदले में वो या तो कुछ पैसे हासिल कर लेती है मानहानि को लेकर, या फिर कुछ भी तरीके से वो परेशान करना हो यदि किसी को तो उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। देखिए, कानून ने जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो इंसानों के अच्छे के लिए बनाई गई हैं, पर आजकल जो लोग हैं उन्होंने उस व्यवस्था को अपने तरीके से गलत वे में ले लिया है। यदि हम बात करें कि आज किसी भी कोई व्यक्ति है, कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति किसी पे केस फाइल करना चाहे, यदि उसके साथ कुछ अन्याय रियल में हुआ है तो वो नहीं कर पाता, उसे सोचना पड़ता है क्योंकि उसे पता है यदि उसे न्याय चाहिए तो उसे बहुत सारे पैसे भी चाहिए, क्योंकि उसे गवाह चाहिए, सबूत चाहिए और वकील को देने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। तो आजकल हमारा जो कानून है वो बिक गया है पैसों में। आज वकील बिक गए हैं, आज जज बिक गए हैं, आज गवाह और सबूत सब कुछ बिक गए। तो जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है वही न्यायालय में जाके न्याय की अपील कर सकता है, क्योंकि आज सब कुछ सिर्फ पैसों के बलबूते पे हो गया है। आज न्याय व्यवस्था को भी लोगों ने बस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। तो हर व्यक्ति को अपने खिलाफ यदि कोई रियल में उसके साथ गलत हुआ है तो सोचना पड़ता है। और जो गलत करने वाले लोग हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो कानून को अपना हथियार बनाकर घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो कुछ गलत कर भी लेंगे तो कानून उनका क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि वो पैसों के बलबूते पे सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर आज कोई लड़का रेप करता है तो यदि वो पैसों के बलबूते पे चाहे तो हर चीज़ को खरीद सकता है, वो लड़की को झूठा ठहरा सकता है। तो कई बार तो ये केस सुनने में आते हैं कि 17 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा, उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग था। अरे ये कहाँ का इंसाफ हुआ। रोड एक्सीडेंट हुआ तो पहले लोग उसके लिए पुलिस कंप्लेंट मांगते हैं, पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं की, चाहे वो इंसान मरे चाहे जिए, इससे डॉक्टरों को कोई कंप्लेंट नहीं। तो ये कहाँ के नियम है, ये सब कानून में नहीं लिखा है, ये सिर्फ इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना दिया गया है। लड़कियों के ऊपर यदि कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मारती है तो चाहे गलती लड़के की हो चाहे लड़की की हो, सारी जनता आके लड़के को पीटने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लड़के ने ही गलती की होगी। अगर मान लो कोई लड़का लड़की को थप्पड़ मारता है तो भी लोग आके लड़के को ही मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लड़के ने जरूर कोई बदतमीजी की होती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है। क्या सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं सिर्फ इसीलिए है कि लड़कियों के साथ ही न्याय हो। अरे हर समय जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ लड़कियां ही सही हो और लड़के ही गलत हो। कानून व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। आज हर चीज़ के लिए पैसा जरूरी है, पैसे के बलबूते पे ही इंसान न्याय की मांग कर सकता है। यदि कोई इंसान केस कर दे तो उसे इतनी तारीखें दी जाती है, इतनी डेट पे डेट दी जाती है, सालों लग जाते हैं न्याय पाने में। इसके कारण आज हर व्यक्ति कोर्ट में जाने से घबराता है। वो ये सोचता है कि यदि वो कोर्ट में चला भी गया, उसने केस फाइल कर भी दिया तो क्या होगा, वो डेट पे डेट लेता जाएगा, डेट बढ़ाता जाएगा, तो न्याय तो मिल ही नहीं पाएगा। आज भी यदि हम जाकर देखें तो ढेर सारे केस हैं जो सालों तक जिनका जजमेंट नहीं हो पाया है। तो पहले देखिए, पहले क्या होता था, पहले कुछ भी गलत हुआ किसी के साथ, उन्होंने जो एक पंचायत बैठती थी गांव में, तो वहाँ के सरपंच तुरंत फैसला सुना देते थे। तो ना तो उसके लिए किसी को कोई फीस देनी पड़ती थी, ना ही कोई गवाह सबूतों की इतनी ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई डेट्स मिलती थी। बट आजकल कानून व्यवस्था को खोखला और ख़राब बना दिया है कानून के लोगों ने ही। तो उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें मुस्लिम धर्म के कानून की, तो हालांकि ये सिर्फ उनके ही धर्म का कानून है, बट उनमें
एक ये कानून बना हुआ है कि उनके धर्म के लोगों को एक शादी से ज़्यादा वो 2-3 शादियाँ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके ही धर्म का रूल है, बट लोग इसका भी बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस कंडीशन में कर सकता है, क्योंकि उसके भी रूल्स हैं कि कुछ रूल हैं कि जिस रूल के चलते ही वो शादी करे, बट लोग इस चीज़ को तो देखते नहीं है। वो बस सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था में ये है तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि कानून व्यवस्थाएं ठीक है, बट लोग उसको पूरी तरह से जाने बिना, समझे बिना उसका गलत वे में यूज़ कर रहे हैं। लोग कानून की फैसिलिटी का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। एक बात मैं ये भी कहूँगी कि आज जो हमारी कानून की देवी है, जो इंसाफ की देवी है, जो आंख पे पट्टी बांधे खड़ी है, तो आज वाकई में जब वो इंसाफ की देवी अपने न्यायालय में ऐसे घटिया और गंदे केस देखती होंगी कि आज किस तरह के केस अदालत में आ रहे हैं, और उसके बाद भी जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो जीत के जा रहा है, तो ऐसे केस देखकर तो वाकई में हमारी इंसाफ की देवी शर्मसार हो रही होंगी और सोच रही होंगी कि बहुत अच्छा है जो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है ताकि वो ये सब कुछ ना देख पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि इन सब चीज़ों को करने वाला व्यक्ति आज कानून की नज़र से बन सकता है, कानून को धोखा दे सकता है, पर ऊपर वाले की नज़र से नहीं बच सकता, क्योंकि उसको ना तो वकील की ज़रूरत है, ना गवाह की ज़रूरत है, ना किसी सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और उसे मालूम है कौन सही और कौन गलत है। तो सही इंसाफ सिर्फ वही करता है। तो मैं इसी के साथ अपने इस लेख को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।